नमस्कार दोस्तों, मैं जीडी सत्या आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर। यानी इन्वर्टेड हैमर क्या है, कब बनता है और इससे क्या सिग्नल मिलता है। जब मार्केट आपकी डाउन ट्रेंड यानी बेयरिश होती है तो वहां पर जब सेलर्स हावी होते हैं और मार्केट को डाउन लाते हैं तो सपोर्ट लाइन में सपोर्ट जोन पर आकर जब हैमर बनता है वहाँ से हमें एक इंडिकेट मिलता है कि यहाँ से अब बायर हैवी हो रहे हैं और ये यहाँ से मार्केट अब ऊपर यानी अप ट्रेंड की ओर रिवर्सल होगी। तो दोस्तों इसको हम डिटेल में समझते हैं कि कैसे मार्केट्स अप ट्रेंड में चलती है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपको इन्वर्टेड हैमर के बारे में। यानी इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, इन्वर्टेड कब बनता है और इसकी क्या मीनिंग होती है। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी जो आमतौर पर डाउन ट्रेंड यानी गिरती हुई मार्केट में बनता है। यह संकेत हमें ये देता है कि बिकवाली का दबाव यानी सेलर का दबाव अब कम हो रहा है और बायर्स इसमें अब हावी होंगे और यहाँ से मार्केट जो बायर के कंट्रोल में आएगी, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे अप की ओर जाएगी। तो जनरली हम देखें तो इन्वर्टेड हैमर एक प्रकार का उल्टा हथौड़ा, यानी जैसे हमने हैमर देखा था सेम वैसे होता है, लेकिन इसका अपोजिट होता है। उसमें जो बॉडी आपकी होती है, यहाँ हैमर में देखो बॉडी आपकी ऊपर की है और बिग नीचे की है, और यहाँ इन्वर्टेड हैमर में बॉडी नीचे बनेगी, ठीक है, और बिग ऊपर की ओर, ठीक है। इससे कि जैसे हमारी मार्केट सी ओपन हुई और यहाँ से नीचे वो करके फिर यहाँ से बायर ने इसको ऊपर की ओर भेजा और यहाँ से फिर सेलर हैवी होते हैं तो इसको फिर नीचे लाके यहाँ पर जाकर से क्लोज करते हैं। तो एक प्रकार के ये इस टाइप के ये हैमर इस टाइप से बन जाता है। इससे हमें ये पता लगता है कि यहाँ से अब मार्केट्स रिवर्सल यानी अप ट्रेंड की ओर चलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये मार्केट्स आ रही है और यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ये हैमर बना और यहाँ से फिर मार्केट का रिवर्सल ये ऊपर को गया, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने लगी। तो ये इन्वर्टेड हैमर के पहचान है कि इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मार्केट का रुख क्या हो सकता है, यानी अप ट्रेंड की ओर जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि हैमर होता कैसा है। जनरली हैमर क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर के बारे में, तो ऊपर अपर सेट होगी इसमें, यानी एक अपर सेट बनेगी ऐसे, और जो बॉडी पार्ट होगा वो छोटा सा, ठीक है, होगा। इस बॉडी पार्ट का 2/3 या 2 या 3 गुना यह बिग होनी चाहिए अपर शैडो, और नीचे की बिग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी 3 इसके पहचान लंबी, ऊपर की ओर जो है लंबी बिग अपर शैडो होनी चाहिए, नीचे बॉडी नीचे की बिग जो है बिल्कुल ना के बराबर हो, और वास्तविक यानी जो बॉडी हो वो का छोटा होता है एक हथौड़े के तौर पर, ठीक। यानी हम इसको कैसे उल्टा हथौड़ा, यानी इसका रंग मायने नहीं रखता है, कलर कुछ भी हो, चाहे वो रेड हो चाहे आपका ग्रीन हो, लेकिन ग्रीन कैंडिल बनने में संभावना ज्यादा होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैसे बनता है, यानी साइकोलॉजी क्या है। यानी दिन की शुरुआत में विक्रेता हावी रहते हैं और बीच में खरीदार जोर लगाकर दाम ऊपर ले जाते हैं और अंत में थोड़ी बिकवाली आती है और इसीलिए क्लोज नीचे हो रहता है। इसका मतलब खरीदारों ने पहली बार ताकत दिखाई है, भले ही पूरी तरह वो जीत न पाए हों। यानी कहाँ और कब ज्यादा असरदार होता है, यानी हैमर। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ असर यानी कहाँ इफेक्टिव ज्यादा होता है। यानी अब हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहला कि आपका डाउन ट्रेंड के बाद जब हैमर बने, दूसरा सपोर्ट्स लेवल के पास बने, और तीसरा जब अगली कैंडल कंफर्मेशन दे यानी अगली कैंडल हरी बने। जैसे डाउन ट्रेंड में पहला ये चीज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये हैमर बन रहा है, ठीक है, ये हैमर बना और इसके बाद जो कैंडल बनती है, जो ट्रेंड है रिवर्सल हुआ यानी अब ट्रेंड की ओर जाता है। एक इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए किसी स्टॉक का ट्रेंड गिर रहा हो, यानी उसका डाउन ट्रेंड चल रहा हो, यानी वो ओपन आपके 100 पर ओपन हुआ हो और 98 उसका डाउन लो गया हो और 110 उसका हाई गया हो
और क्लोज हुआ आपका 101 पर वो क्लोज हुआ हो। यहाँ ऊपर की बिग लंबी यानी 110, ये आप देख रहे हो कि ये जो बिग बनी है 110 पर, और नीचे की बिग यानी छोटी सी आपकी यानी 98 पर हुआ, और यह एक इन्वर्टेड हैमर्स कहलाता है, या एक इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनता है। अगर अगली कैंडल 110 के ऊपर क्लोज करती है तो यह बुलिश रिवर्सल की पुष्टि मानी जाती है, यानी इसके बाद की जो कैंडल बनेगी वो आपके 110 के क्लोज यानी ऊपर, यानी इससे ऊपर उसको क्लोज होना चाहिए, बनना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये लगता है कि अब ट्रेंड जो है ऊपर की ओर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी बेसिक ट्रेडिंग आइडिया, यानी कब हमें इसकी एंट्री लेनी चाहिए और कब हमें स्टॉप लॉस लगाना, कहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा हमारा, ठीक है। इस इन्वर्टेड हैमर यानी जो इसकी जो एंट्री होगी हमारी इसके हाई से ऊपर, यानी यहाँ पर हमारे एंट्री पॉइंट होना चाहिए, और इसका लो शेडो जो बने है इसका नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और यहाँ से आपका अप ट्रेंड चलता है और 1:2 के रिस्क रिवार्ड पर, या हम यहाँ पर इस रेजिडेंस के जो हमें पहला रेजिडेंस मिल रहा है तो उस वहाँ पर हम इसको टारगेट्स दे सकते हैं। तो इस टाइप से हम देखें तो हैमर्स जो होते हैं कई तरह के बनते हैं, जैसे आपका हमारा यहाँ पर है डिफरेंट है, यानी 90% हैमर, यानी ये एक परफेक्ट हैमर है, क्यों इसमें एक लंबी सी बिग बनी, अपर साइड लंबी है और बॉडी इसकी आपकी ये छोटी सी बॉडी, और नीचे की अपर बिग जो है छोटी। यहाँ पर ये है 75% हम इसको मानते हैं कि ये सक्सेस होती है, इसमें आपका अपर साइड तो लंबी है और नीचे बिग नहीं बनी है, ठीक है। इस टाइप से भी हमारी ये हैमर बनती है, और इस टाइप के कैंडल को भी हम हैमर कह सकते हैं, और ये भी आपका हैमर इन्वर्टेड हैमर्स कहलाता है, ठीक है। इसमें जो आपका चांसेस जो होते हैं इसमें हम 90% के लगभग इसको सक्सेस मानते हैं, इस इन्वर्टेड हैमर को हम 75% के हिसाब से मानते हैं, और इसमें 75% या इसमें 60% के लेवल में हम इसको सक्सेसनेस इसके मानते हैं। तो दोस्तों ये था आपका इन्वर्टेड हैमर्स कि कहाँ हमें एंट्री करनी चाहिए और कहाँ हमें इसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और कैसे हमें इसको बाहर निकलना चाहिए। तो दोस्तों आज के टॉपिक्स यदि आपको अच्छा लगा हो या इससे कुछ नॉलेज मिली हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।